तो बार बार स्कार्फ में मेरा सेट ही नहीं हो रहा है। वो जो बातें बता रहे हैं इस एज में हमें भी अगर बताई जाती, फिर आप इंश्योरेंस के बारे में सिखाएं, टैक्सेस के बारे में बच्चों को बताएं। रीडू करेंगे। हाँ रीडू करेंगे, रीडू ओके। और मैंने नहीं लगवाया बहुत दिन हो गए। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सिखानी चाहिए बच्चों को, स्ट्रेस कैसे हैंडल करें। मारो हमको मारो। एक्चुअली तो हम खुद ही स्ट्रेस इतना दे रहे थे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। भाई मजा आया। आप लोग टाइम देख सकते हैं क्या हो रहा है, 1:30 बज रहे हैं और हम अभी क्या कर रहे हैं, नाश्ता। हम चाहे अंडा नहीं खाते भाई, साथ में कीमा वैसे लेकर आए कीमा। अभी हमारी हुई है सुबह, ये देखिए ये अभी उठा है। मैं उठी थी, मैं फिर सो गई थी, तो अभी हम नाश्ता करने लगे हैं। चलो अब्दुल्ला से गुड मॉर्निंग बोल दें। गुड मॉर्निंग। आज के शो में हम आपको अपनी रूटीन दिखाएंगे। क्या मना किया मम्मा ने? देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं। कमरा नहीं साफ करना था, वो कौन साफ करेगा? तो कमरा उठाते हैं इसमें से बिस्तर, तो ये हम सफाई करें इस रूम की, बाकी तो साफ ही है। ये देखिए क्योंकि एक्चुअली अब्दुल्ला सो रहा था तो इससे मैंने बिस्तर ही नहीं उठाया ना। अब मैं उठाने लगी हूँ और चादर वादर सही करती हूँ और समेटती हूँ बाकी सब चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई थिंक मॉर्निंग हमने कर ली थी। हम नाश्ता करने के बाद ना मैं तो नहा धो के आई हूँ, नमाज़ पढ़ी है, किचन विचन बर्तन धो लिए, वरना मैं रख लेती हूँ बर्तन सुबह के, शाम में धोती हूँ आराम से, सम टाइम धो लेती हूँ। लेकिन आज मौसम सही था तो मैंने धो लिए। और अभी मैं ना बैठी थी, ये बोल रहे थे हमारे साथ खेलें, तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं भी खेलना, मुझे काम है। तो अब मैंने बोल रही थी बुक्स लेकर आया और ये बुक्स नहीं लेने जा रहे अपने, कह रहे नहीं भाई। तो मैं वही सोच रही थी कि स्कूल्स में पढ़ाते तो हैं, मतलब कोर्स सब जैसे कोर्सेज बुक्स, मैथ्स, ये साइंस सब्जेक्ट्स, SST बेसिक्स, वो तो ठीक है आप लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो लाजमी होने चाहिए। लाइक कोई स्किल ऐसी होनी चाहिए जो आप सिखाएं, कोई स्किल क्या, बहुत सारी स्किल्स हैं क्या वो सिखाएं। फिर आप इंश्योरेंस के बारे में सिखाएं, टैक्सेस के बारे में बच्चों को बताएं। कोडिंग वगैरह तो होती है, वो भी आगे जब आप लोगों को कोडिंग सिखाते हैं अब्दुल्ला से, फिर सिखाते हैं सोशल एटिकेट्स भी सिखाते हैं, ऐसा नहीं सिखाते। रुक जा मैं ज़रा सेट कर लूँ फ़ोन। अच्छा अभी अब्दुल्ला से कह रहा था कि मैंने इंश्योरेंस के बारे में देखा, आपको क्या समझ में आया इंश्योरेंस का, बताएं। ये आपको बताएगा, जरा आके बताओ। ये भी लगा ले। सीखा क्या नहीं, सीखा नहीं, आपको कुछ तो समझ में आया ना। देखिए वो जो बातें बता रहे हैं इस एज में हमें भी अगर बताई जाती तो थोड़ा और जैसे मैच्योर होता है इंसान 18 साल में, तो उसको और क्लियर होती हैं कुछ चीज़ें। तो जैसे मुझे अभी समझ में आ रही हैं लाइफ में, क्योंकि हमें बताई नहीं गई, घर में भी इतना नहीं बताते, और स्कूल में तो क्या ही, वो तो रट्टाफिकेशन एक चल रहा होता है, सिस्टम वही चला रहे हैं। अब मैं ये लगा लूँ पहले। और हमने वीडियो बनाई और हमारी वीडियो खराब हो गई, म्यूट पे, आवाज़ ही नहीं आ रही थी उसमें सब, क्योंकि मुझे लगाया था वो उससे माइक चार्ज था, माइक चार्जिंग पे लगा लिया, वो उतारा नहीं, माइक नीचे रखा हुआ था। और पता नहीं हम क्या बोल रहे थे। हमारा मैं इंश्योरेंस को पूछ रही थी इससे कि आपको इंश्योरेंस के बारे में क्या पता है। मैं दोबारा इससे पूछती हूँ, दोबारा बताएगा, फिर हम वीडियो बनाएंगे। हाँ रीडू करेंगे। हाँ रीडू करेंगे, रीडू ओके। अच्छा आप बताएं अब्दुल्ला से इंश्योरेंस के बारे में कुछ बता रहे थे। मैंने इसे पूछा इंश्योरेंस के बारे में क्या पता, कहता मैंने पढ़ा था। मैं इसे बताई थी इंश्योरेंस होती है हेल्थ की, होती है गाड़ी की इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस इसको मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इसको समझाया था कि इंश्योरेंस होती है काइंड ऑफ, आप समझ लें सेविंग, कि आपके बुरे वक्त में फिर वो पैसा आपके काम आता है। आप इंश्योरेंस जब करा लेते हो, ईयरली होती है, मंथली होती है, ईयरली होती है। मंथली मतलब कि पर मंथ आपको देना होता है। ईयरली होती है कि ईयरली आप 1 साल में आपको पैसे देने होते हैं, और वो कुछ फिर उस पर डिपेंड करती है, कुछ टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है। लाइक 10 साल का अर्सा होता है, फिर 20 साल का मिनिमम, मुझे नहीं पता कि किस तरह कहाँ से स्टार्ट होती है। तो मैं इसको समझा रही थी कि इन शॉर्ट ऑफ टर्म में इसको एग्जाम्पल सेविंग कह लो। मैं इसको एग्जाम्पल दी कि मैंने कहा 3 मंथ्स मैं बोलूँ आपने मुझे 5 रुपीज़ देने, 3 मंथ्स की 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, बट मैं आपको बोलूँ कि 1 ईयर बाद मैं आपको 100 रुपीज़ दूंगी, तो आप वो इंश्योरेंस कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो ये मुझे कह रहा था
क्योंकि करवाएगा, क्योंकि 15 रुपए के ऊपर 100 रुपया मिल रहे हैं, तो वो 5 के ऊपर क्यों, 15 हो गए, 3 मंथ्स के पैसे तो दिए हैं आपने। और एक ईयर में कितने पैसे मंथ्स होते हैं, 12 महीने होते हैं। साल बाद मैं आपको 100 रुपीज दूंगी ना, समझ आई? उसको समझ नहीं आ रही। इतने स्कैम होते हैं दुनिया में। स्कैम होता है, स्कैम। और कुछ लोग इसको फिर इस्लामिकली भी कहते हैं, ठीक नहीं है ये है वो है। इस्लामिक उस पर वो भी होती हैं इंश्योरेंस कि आप इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू करा लें और ये वो। खैर मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, थोड़ा ये चीज़ें जो है ना हमें अब जाके समझ में आ रही हैं। कुछ चीज़ें अभी तक हमारे ना क्लियर नहीं है, मतलब इस एज में आके भी नहीं क्लियर, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया। बाकी मैं स्कूल्स की बात कर रही थी कि स्कूल्स में स्किल सिखानी चाहिए। स्किल कोई भी कोर्स जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ा रहे हैं, उसके साथ आप 1-2 पीरियड्स ऐसे रखें कि जिसमें आप बच्चों को सिखाएं, कोई सेल्फ डिफेंस सिखाएं, फिर सर्वाइवल स्किल्स सिखाएं, फिर आप उनको लैंग्वेजेस भी सिखाएं, फिर वो पर्सनल फाइनेंसेस सिखाएं। पर्सनल फाइनेंसेस मतलब कि आप बच्चों को सेविंग से सिखाएं कि कैसे आप मैनेज करने हैं। अब बच्चों को नहीं पता होता, हमें अब जाके शादी के बाद जब सर पे पड़ी तो फिर फाइनेंसेस मैनेज करने आए, वो भी ढंग से नहीं होते ऊपर नहीं सोचा था सब बजट, लेकिन करने की कोशिश तो करते हैं ना एटलीस्ट, क्योंकि हमें नहीं सिखाया। और मैं खुद सोचती हूँ समटाइम कि पेरेंट्स भी नहीं सिखाते। पेरेंट्स को भी सिखानी चाहिए कि बच्चों को आप मंथली आप उनको पॉकेट मनी दें और बोलें कि आप, जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी, किसी ने उसके फादर ने बोला मैं आपको पॉकेट मनी देता हूँ, तो उन्होंने बोला हमें पिज्जा खाना है, तो उसके फादर ने कहा मैं आपको 3 मंथ से इतने पैसे दे रहा था पर मंथ, तो आप पता नहीं कितने थे $, समथिंग वो वीडियो थी। तो उस पर मैंने कहा कि आप अब आप जाके अपने पैसों से खाएं, तो वो कहते हैं हमने तो वो यूटिलाइज कर लिए, पहले ही कर लिए। तो ये फाइनेंसेस मतलब इस तरह से बच्चों को अगर शुरू से इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए तो मुझे लगता है कि सही रहता है। बच्चे का माइंड इस तरह भी डेवलप करना चाहिए। आप एक रटाफिकेशन कोर्स लेके चल रहा है और समटाइम अच्छा स्पोर्ट्स तो करवाते हैं कुछ स्कूल्स में, अभी तक स्पोर्ट्स नहीं हो रही। हमारे टाइम में तो होता ही नहीं था। अभी भी कुछ स्कूल ऐसे जो नहीं इतना फोकस करते। मैं स्पोर्ट्स के हक में भी हूँ कि हाँ स्पोर्ट्स भी होनी चाहिए। कि अगर आप कह रही हो फिर वो कहते हैं बेसिक होम रिपेयर भी सिखाना चाहिए। बेसिक होम रिपेयर, नो डाउट कि बेसिक होम रिपेयर्स में आप जैसे बटन, स्विच बोर्ड का बटन है चेंज करना है, मुझे अभी तक चेंज नहीं करना आता। मतलब अच्छा समटाइम कुछ लोग इतने बड़े हो जाते हैं उनको ये पेचकस घुमाना नहीं आता, किस एंगल में घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा। लिटरली नहीं आता, बटन लगाना नहीं आता, टांके लगाने नहीं आते हैं सही। ये बेसिक होम रिपेयर में ये नहीं कि आप बोर्ड्स या पंखों की तारें जुड़वा रहे हैं, मतलब आप उसमें ये शर्ट का बटन लगाना भी समझें कि सिखाना चाहिए। और बच्चों को फिर बेसिक, जैसे मैं तो घर के छोटे छोटे काम करवाती हूँ समटाइम्स, कहती जूते में साफ कर। अब जैसे मुझे झाड़ू पोछा, कभी कभी क्लीनिंग भी करवानी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आना चाहिए बच्चे को। और मैंने नहीं लगवाया बहुत दिन हो गए। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सिखानी चाहिए बच्चों को, स्ट्रेस कैसे हैंडल करें। मारो हमको मारो। एक्चुअली तो हम खुद ही स्ट्रेस इतना दे रहे थे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट भाई मजा आया। मैं जैसे खुद मैं नोटिस किया कि हाँ हम बच्चों को बहुत प्रेशराइज कर देते हैं हर वक्त ही। चेक कर छुट्टियों में भी इतना फजूल। इसने पूरा 1.5 महीना गुजर गया, इसने मजाल से कुछ पढ़ा, कुछ पढ़ी है ना इतनी याशी की है ना इन्होंने। अब ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब जब हम एक रूटीन होनी चाहिए। रूटीन अगर खराब कर दे तो हम खुद इस एज में, मुझे पता है कि मेरी खराब हो जाए, मेरी नहीं ठीक होती। जैसे रमजान में खराब, टाइमिंग्स रात में अगर लेट सोए, सुबह में उठा नहीं जाता। हम एक टाइमिंग्स बनाए कि इस टाइम पे सो जाना है। और वो स्कूल का जब स्टार्ट होता है ना तो वो ऑटोमेटिक सेट हो जाती है हमारी। हम तो फिर सुला देते हैं। छुट्टियों में हम लेट नाइट जागते हैं, मतलब वरना हमारा वीकेंड ही होता है जिसमें हम थोड़ा, उसमें वैसे उठ जाते हैं जल्दी, 9 बजे उठ जाते हैं। लेकिन हम ये छुट्टियां जो समय वेकेशन है या उसमें हम ऐसे है कि रूटीन खराब करनी। 1 बजे तक उठ जाए, 1 बजे तक उठ, आज तो 1 बजे मैं उठी थी सुबह 7 बजे। मैं कल 2 बजे उठा, 2 बजे उठा सुनने। तो स्कूल्स में हम कहते हैं कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जो मैंडेटरी होते हैं, मतलब सिखाने मैंडेटरी, ठीक है, वो आपको सिखाने चाहिए। मतलब उसमें बहुत सारी चीजें, टैक्सेस हैं, ये मैंने कहीं पढ़ा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कोडिंग है, कुकिंग है, इंश्योरेंस है, बेसिक होम रिपेयर्स हैं, सेल्फ डिफेंस है, सर्वाइवल स्किल्स हैं। स्किल तो जरूर सिखाने चाहिए। पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज कैसे करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा पब्लिक स्पीकिंग है। पब्लिक स्पीकिंग होता है कि आप, उससे क्या होता है, मुझे लगता है उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इनके स्कूल्स में तो पब्लिक स्पीकिंग है ना आप लोगों को? पब्लिक स्पीकिंग जाकर हमें बोल देते कायदे आज़म के बारे में स्पीच लिखा है और वहाँ पर वो पब्लिक
स्पीकिंग नहीं होती है पब्लिक। आप लोगों के ना आगे जब उनके स्कूल में है कि देखो एक फिर वो बनती है, कमेटी से बनती है, उसमें बच्चे सिलेक्ट होते हैं। वो मैं एक दफा मैं भी तो वो ही होता है, क्या कहते उस हैं, हाउस कैप्टन। एक्चुअली 10 लोगों के सामने खड़े होके बोलना, जब हम, मुझे याद है कि जब अब तो फिर भी कॉन्फिडेंस आ चुका है, इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ बात कर सकते हैं, बट अभी भी कुछ चीज़ों में तो अभी भी नहीं है। बच्चों को ना छोटी चीज़ कॉन्फिडेंस देना चाहिए ताकि बच्चे 4 लोगों में अपना एक पॉइंट रख सकें। ठीक है, बदतमीजी नहीं करें लेकिन एक पॉइंट रख सकें, बात कर सकें। कुछ तो वो वाला सीन है, बदतमीजी सिखा देते हैं तो वो कहते हैं जी हमने पब्लिक स्पीकिंग सिखा दी। ठीक है, वो नहीं होता है। आप बच्चे को वो ये सारी चीज़ें आप अगर साथ लेके चलें तो बच्चे में खुद ही वो कॉन्फिडेंस भी आता है। पब्लिक स्पीकिंग है तो 4 लोगों में पब्लिक में अपना पॉइंट रखना। वो स्टेज प्रेजेंटेशंस होती हैं जो स्कूल में, हमें तो स्कूल इनके presentations करवा दो। क्लास प्रेजेंटेशंस में वैसे पब्लिक स्पीकिंग नहीं काउंट होती, क्योंकि क्या स्पीकिंग करनी पब्लिक में जब आप सारी क्लास में बच्चों को जानते हो। दूसरी क्लासेस में तो आपसे नहीं होती फिर तब दूसरी क्लास में जाके, या असेंबली में कुछ हो तो आपसे नहीं होगी। कहता कभी इससे मुझे कहा, कहता मेरा ऐसे दिल ऐसे हो रहा था मम्मा, सबको हो रहा था, हमारा भी हो रहा था। तो फिर बस जो बोलना होता है फिलहाल दिमाग का। मुझे याद है, इसको मैंने बताया था सीन, मैंने 7th क्लास में थी शायद, 6th या 7th में, तो मैंने स्पीच तो बड़ी धुआंधार की स्कूल टाइमिंग्स में। अब मुझे 2nd प्राइज में मिला था, और नीचे टांगे ना स्टेज के, उसके डाइस जो होता है उसके पीछे ना मेरी डाइस ही होता है ना, मुझे बोर्ड सा जैसा जिस पे आप पेपर। डाइस क्या बोलते हैं उसको, गलत बोल रहा हूँ वर्ड। डाइस तो वो होती है जिससे लूडो खेलते हैं। डाइस नहीं, डाइस हमारे भी स्कूल में डाइस ही बोलते। खैर वो जो उसके पीछे मैं खड़ी थी, मेरे ना तो टांगे ऐसे ऐसे कांप रही थी वो किसी को नहीं पता। ठीक है, आप वहाँ पे बोल रहे हो बट आपके पीछे क्या चल रहा है आपको नहीं पता वो क्या हो रहा है सीन। तो लेकिन मुझे याद है मैंने बड़ी कोई फिट से स्पीच की थी, 2nd प्राइज मिला बड़ा। वो बस वही फर्स्ट और लास्ट थी, उसके बाद तो घर में ही करते हैं हम स्पीच, ये सुनते हैं। घर में स्पीच होती है, सब अब डरते हैं ना मुझसे। घर में भी सारे डरते हैं आपसे। स्पीच का मतलब डरना नहीं होता है, स्पीच का मतलब होता है अपना पॉइंट रखना। मम्मा पॉइंट मुंह से नहीं हाथों से बताती हैं। ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं, इनको सारा दिन पिटाई होती है इनकी, और नहीं तो क्या। कब हुई पीछे आपको नहीं पता क्या चल रहा कैसे? है। इनको ऐसे भी कर दूं ना, ऐसे कर दूं हल्का सा, ये देखें अभी रोएगा, ये देखो नहीं करो यार, रोने लग गया। नीचे हूँ। ये इसको भी गोद में। तो अब्दुल वासिफ नहा कर आया और ये लॉ के बारे में दोबारा डिफाइन करने लगा। व्हाट इज लॉ, इसको जो समझ में आया बताओ क्या है। अब्दुल्ला चुप बेटा, जो गवर्नमेंट बनाती है। और चुप अब्दुल्ला। एक तो ये है कि, और अभी जो एग्जांपल दी थी आप, तो वो तो बताओ मुझे कि पुलिस ऑफिसर ना सर्च वारंट के बगैर आपका घर छान नहीं सकता। सही है, सर्च नहीं कर सकते। हाँ, तो अगर कोई आपके घर पे पुलिस ऑफिसर आए तो पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि कि आपके पास सर्च वारंट है या नहीं है, और अगर नहीं हो तो आप दरवाज़ा ही बंद कर दें। अच्छा, और क्या बता रहे थे आप? और क्या कहते हैं, उसके बाद जब आपका लॉयर आए ना तब तक आपने बात नहीं करनी। जब आपका लॉयर आ जाए तब आपने लॉयर से ही बात करनी है। सही है, और लॉयर से आपने कभी भी पब्लिक में बात नहीं करनी। ऑफिस में आप उसके बैठकर बात कर सकते हैं। वेरी नाइस, अब्दुल वासिफ ने ये सीखा। चलिए अल्लाह हाफिज़ करते हैं बस के बाबा सबको। ओके, अल्लाह हाफिज़।